अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। रिसेंटली हमने बहुत ही ज़्यादा एक डिबेट सुनी है इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के डिफेंस पैक्ट की, जिसे एक कॉपी कहा जा रहा है या एक कंपटीशन कहा जा रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट का। तो क्या इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुखालफत में ये डिफेंस पैक्ट बनाया है? और अगर ये डिफेंस पैक्ट बनाया गया है तो इसकी हकीकत क्या है? ये किन मकासद को अचीव कर सकता है पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरब जैसे मुल्कों के लिए? इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? वीडियो शायद आज छोटी रहे बिकॉज आज मैं थोड़ा सा लेट भी हूँ और मसरूफ भी हूँ, बट हम इसमें कुछ वाइटल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रिसेंटली यूएई के प्रेसिडेंट वो आए हुए थे इंडिया में, जहां उन्होंने 1.5 घंटे तक का क़याम किया और एक ब्रीफ मीटिंग के बाद वो चले गए। इसमें इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सोर्सेज ने कंफर्म किया कि इंडिया और यूएई ने एक LOI साइन किया है, यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का। जबकि मैं बता दूं कि 2025 के सेकंड हाफ में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसमें यहां तक ऑफिशियली क्लेम किया गया कि ये बेसिकली पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला को सऊदी अरब तक एक्सटेंड कर देगा, यानी कि एक मुल्क पर भी अगर अटैक होता है तो दूसरा मुल्क हर लिहाज से उसकी सपोर्ट करेगा। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट में चीज दर्ज है। लेकिन इंडिया और यूएई का केस डिफरेंट है। इंडिया और यूएई का अगर पैक्ट होता है, क्योंकि अभी सिर्फ LOI साइन हुआ है, लेटर ऑफ इंटेंट, जिसमें यूएई और इंडिया ने सिर्फ अपनी इंटेंशन शो की है कि ठीक है हम एक डिफेंस पैक्ट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी निगोशिएशन स्टार्ट होंगी, फ्रेमवर्क बनेगा। वो फ्रेमवर्क या उसका लाहे अमल बनने के बाद हम देखेंगे कि अच्छा ये पर्टिकुलर डिफेंस पैक्ट इन दो मुल्कों के दरमियान हुआ है। लेकिन यूएई और इंडिया के दरमियान इस डिफेंस पैक्ट में जो सबसे बड़ी बॉन्डिंग फोर्स होगी वो इजराइल रहेगा। और ये चीज फैक्ट है। जिन लोगों को जियोपॉलिटिकल हालात का पता है आजकल के किस तरह इजराइल के यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं या करीबी ताल्लुकात उन्होंने अपने स्टैब्लिश किए हैं, और इंडिया के साथ तो सबको पता है कि इजराइल के कितने ज्यादा करीबी दिफाई और इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं। तो यहाँ इजराइल एक मेन फोर्स रहेगा और इस डिफेंस पैक्ट का सबसे ज्यादा फायदा भी कहीं ना कहीं इजराइल को होगा। जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट को भी एक्सपेंड करने की बात की जा रही है, जिसमें तुर्की इंटरेस्टेड है। तो एक तरफ हम एक अलायंस देखते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का, जबकि दूसरी तरफ इंडिया और यूएई भी ऐसा ही एक पैक्ट बना रहे हैं। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के लिए खतरा होगा? क्या इंडिया के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स खुल के पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान को सपोर्ट करेगा? तो शायद ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया का ये दौरा कंप्लीट करते ही यूएई ने ऑफिशियली ये ट्वीट किया है, जिसमें पाकिस्तान के साथ जो एविएशन के मामलात है उसमें फैसिलिटेशन की बात की गई है और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात को इंडोर्स किया गया है। तो यूएई कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके ताल्लुकात कंप्लीटली खराब हो जाएं पाकिस्तान के साथ और सऊदी अरब के साथ और इवन तुर्किया के साथ, कि वो इंडिया को हासिल करने के चक्कर में इन तीन मुल्कों से बिगाड़े। बिकॉज उससे यूएई सऊदी अरब से बिगाड़ेगा तो ऑब्वियसली गल्फ में उसने हमेशा रहना है, और सऊदी अरब एक बड़ा मुल्क है और गल्फ में उसका एक बिग थंब है। प्लस गल्फ रीजन में यूएई एक लंबी दुश्मनी पाल कर नहीं रख सकता। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात की जाए वो तो पाकिस्तान के साथ भी वो बिगाड़ कर नहीं रख सकते, बिकॉज अल्टीमेटली ये भी उनके मुफादात को सर्व नहीं करता। सेम इसी तरह तुर्की के साथ भी है। और यही वजह है कि यूएई की तरफ से पाकिस्तान के हक में भी अब ट्वीट्स वगैरह की जा रही हैं। इस पैक्ट को लेकर कुछ एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि बेसिकली ये कुछ डिफेंस डील्स होंगी इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दरमियान, जिन्हें एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट कहकर इंडिया बेसिकली अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, ताकि सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसा कोई भी डिफेंस पैक्ट वो खुद अनाउंस कर सकें या उसे इमेजिन कर सकें। क्योंकि यहाँ जो मेन बेनिफिशियरी रहेगा वो मोस्ट प्रोबेबली इजराइल की एल्बर्ट सिस्टम हो सकती है, क्योंकि 2025 में इजरायली एल्बर्ट सिस्टम्स ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ यानी कि यूएई के साथ $2.5 बिलियन की ऑन डील साइन की थी। लेकिन इसमें यूएई ने कौन से वेपन सिस्टम्स खरीदने थे, क्या फैसिलिटीज या किन चीजों के लिए या किन सर्विसेज के लिए उन्होंने इजराइल को इतना ज्यादा पे करना था, उसकी डिटेल्स कभी सामने नहीं आई। ये पॉसिबिलिटी है कि यूएई ने ये वेपन्स लेकर यमन में अपने एसटीसी के मिलिटेंट्स को या सूडान में अपने मिलिटेंट्स को दिए हों, या उन्होंने अपनी मिलिट्री के लिए भी वेपन सिस्टम्स लिए हों। इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एज ग्रुप, जो कि उनकी डिफेंस कंपनी है, उसने भी इजरायली मिलिट्री सप्लाईज में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। और इंडिया के साथ ये सेम ग्रुप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करना चाहता है, और इंडिया भी इन्हीं के साथ अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स और दूसरी नीश मिलिट्री टेक्नोलॉजीज पर काम करना चाहता है। सो अगर उस नोयत का कोई डिफेंस पैक्ट साइन होता है तो वो एक डिफेंस डील की तरह होगा, ना कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पैक्ट जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब का है, जहां इवन आपका न्यूक्लियर एम्ब्रेला तक डिस्कस किया जाता है।
तो अगर वैसी नौइयत की डिफेंस डील्स होंगी इंडिया और यूएई के दरमियान तो एक नॉर्मल डील्स होंगी जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान या सऊदी अरब के लिए थ्रेट कॉज नहीं करती। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन होगा तो उसके असरात अभी नजर नहीं आ रहे, बिकॉज यूएई भी डायरेक्टली दुश्मनी मोल नहीं रहेगा सऊदी अरब पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट इंडिया के साथ साइन करके। लेकिन इजराइल यहाँ पुश कर सकता है यूएई को कि नहीं, आप इंडिया के साथ जाके ये डिफेंस पैक्ट साइन करें। फिर वहां पाकिस्तान के लिए आम चीज होगी कि पाकिस्तान किस तरह मैनूवर करता है, पाकिस्तान फिर सऊदी अरब में जो अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उसको किस तरह देखेगा, पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसको किस तरह हैंडल किया जाएगा कि एक तरफ इंडिया है प्लस इंडिया में इजराइल की इन्वॉल्वमेंट भी होती है मिलिट्री के डोमेन में, हमने मई के महीने में देखी। और अब अगर गल्फ में से एक मुस्लिम कंट्री यूएई उठ के इंडिया की सपोर्ट में आता है तो फिर पाकिस्तान किस तरह रिएक्ट करेगा, ये तमाम चीजें देखना दिलचस्प होंगी। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।